आज का वीडियो में हम समझेंगे हम क्या क्या चीज़ यूज़ करने से हमारा आईसी भी सेफ्टी रहेगा। देखिए मेरा यहाँ पे बहुत सारा टूल्स रखा हुआ है। यहाँ पे 2 आयरन भी रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए मैं पीसीबी स्टैंड आपको फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 4 पीसीबी स्टैंड मेरा पास में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग में क्या होता है, टूल्स बहुत रोल निभाता है। जैसे ये स्क्रैपर है, तो बहुत सारा स्क्रैपर आता है, हम कौन सा यूज़ करें तो हमारा काम अच्छा हो। या तो हमारा पास जो स्क्रैपर है वो स्क्रैपर क्या सही नहीं हो पाएगा, तो या तो सही नहीं है तो उसको कैसे सही करेंगे, उसका बारे में डिटेल से हम जानेंगे। तो पहला चीज़ आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कौन सा पीसीबी स्टैंड हम यूज़ करें जो कि हमारा आईसी और ये मदरबोर्ड, ये सारा चीज़ के लिए फुल सेफ्टी होगा। सबसे ज़रूरत है सेफ्टी। तो पीसीबी स्टैंड ऐसा होना चाहिए कि हमारा आईसी निकालने से बैठाने तक हमको साथ निभाए और साथ में प्रॉपर काम भी सक्सेस हो और बोर्ड भी डैमेज ना हो। देखिए पीसीबी स्टैंड में बोर्ड डैमेज कैसे होता है पहले ये जान लेते हैं। जब हम पीसीबी स्टैंड में बोर्ड को लगाते हैं ना, तब स्प्रिंग इसको जब खींचते हैं, स्प्रिंग जब पीछे होता है तो हम ये जो लॉक है हमेशा ढीला हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, प्लास में इसको टाइट कर देते हैं और इसको एक जगह फिक्स कर देते हैं और बोर्ड को पूरा प्रॉपर ऐसा टाइट रखते हैं कि आप अगर ऐसे पूरा ऊपर उठाएंगे तो पीसीबी स्टैंड भी उठ जाएगा और या तो बोर्ड टूट जाएगा लेकिन लॉक नहीं खुलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आप एक सीपीयू को उठाने के लिए आप हीटिंग देते हैं ना, तब क्या होता है, ये जो बोर्ड है ये जो है सॉफ्ट हो जाता है, पूरा सॉफ्ट हो जाता है, हल्का सॉफ्ट होता है। और जिसका चक्कर में ये जो बड़ी आईसी का जगह है ना, वो बोर्ड जो है बेंड होने को खोजता है। तो बेंड होने को खोजता है, तो इसके लिए हम अगर इसको थोड़ा सा अगर ढीला भी अगर रखेंगे तब क्या होगा, आजकल का लेटेस्ट जो 5G फ़ोन आता है उसमें जो है पीसीबी जो है बहुत पतला आता है। ये पीसीबी का जो लेंथ है इससे भी और पतला आ जाता है। तब क्या होता है, बोर्ड जो है बेंड होता है, तो बोर्ड और आपका आईसी रिवॉल्व करने का बाद और सक्सेसफुल ऑन नहीं हो पाता है। आप सोचते हैं कि मेरा आईसी रिवॉल्व सही नहीं है या मेरा आईसी ख़राब हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसा पीसीबी स्टैंड होने से आपका काम प्रॉपर होगा। तो ये पीसीबी स्टैंड पुराने ज़माने हमारा कीपैड का टाइम में सही था, और कीपैड का बाद एंड्रॉयड का जो फ़ोन आया उसमें आपका पुराना मॉडल जितना था ना उसके लिए ये अच्छा था, क्योंकि उसमें पीसीबी जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ रहता था, पीसीबी में दम रहता था। तो अभी का पीसीबी जो है बहुत कमज़ोर आता है, इसके लिए ये स्टैंड जो है चलेगा नहीं। तो इसको हम पहले साइड कर देते हैं। आप देखे रहेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में या बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में मैक्सिमम इस टाइप का पीसीबी स्टैंड देखे रहेंगे। इसमें क्या कमजोरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसको एक बार हम ढीला कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक पीसीबी को रखते हैं। ये देखिए अब ये हो गया टाइट। तो हम क्या करेंगे ना, इसको यहाँ पे दे के इसको टाइट कर देते हैं। लेकिन कभी सील्ड निकालने का टाइम में अगर हम इसको यूज़ करेंगे तब ये क्या होता है ना, ऐसे मतलब निकल जाता है, ढीला भी हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि हमको दिक्कत होता है। लेकिन ये जो पीसीबी स्टैंड एक तरफ से 70-80% बोर्ड को सेफ्टी देता है, क्योंकि बोर्ड को सेफ्टी देने के लिए ये जो लाइन है और ये जो कार्बन फाइबर का जो मटेरियल है ये हीटिंग को ऑब्जर्व कर लेता है। वो चीज़ ये पीसीबी स्टैंड में नहीं है। ये पीसीबी स्टैंड आपका सील्ड निकालने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ये पीसीबी स्टैंड आईसी का काम करने के लिए बेटर है। लेकिन आजकल का जितना भी लेटेस्ट फ़ोन आता है उसमें ये पीसीबी स्टैंड चलेगा नहीं। जैसे कि सैंडविच बोर्ड, उसमें भी सैंडविच बोर्ड में ये पीसीबी स्टैंड फेलुअर है। अब क्यों फेलुअर है, और डुअल डेकर में भी ये जो पीसीबी स्टैंड है ये दिक्कत में आएगा। अब इसलिए कि आप अगर बोर्ड को सेफ्टी के लिए अगर चारों तरफ से फिक्स कर देंगे तो काम करने का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। तो उसको हम कैसे तो ये जो पीसीबी स्टैंड है बेटर है, बट सैंडविच बोर्ड के लिए बेटर नहीं है, क्योंकि
इसमें क्या है ना, सैंडविच बोर्ड में आपको बोर्ड उठाना रहता है। अब इसमें देखिए, इसमें जो जो है बोर्ड, अगर इसको अगर हम साइड कर देते हैं, बोर्ड को ये स्ट्रेंथली रख नहीं पाएगा। ये देखिए, इसको यहाँ फंसा देते हैं और इसको लेके आते हैं। ये देखिए, बोर्ड को ये स्ट्रेंथली रख नहीं पाएगा। आप जब काम करेंगे ये ऐसे निकल जाएगा। तो ये भी पीसीबी स्टैंड जो है सबसे बड़ा दिक्कत होता है। फिर और एक आता है ये पीसीबी स्टैंड। इसमें भी ये चीज़ जो है ना, वो इस टाइप का ये पीसीबी स्टैंड का जैसा इसमें भी दिया है। इसमें कार्बन फाइबर का लेयर बस्ट है। इसमें आपका बोर्ड का हीटिंग को, ये जो लगेगा ना, ये एसएमडी का हीटिंग को खुद ऑब्जर्व कर लेगा, बोर्ड को सेफ्टी देगा, सब अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, ये भी इसको होल्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो लेयर है, ये साइड का जो लेयर है ये और ये, इसमें प्लेन रहता है। बोर्ड जब टाइट होता है थोड़ा सा हिला कि नहीं, इसे ऊपर उठ जाएगा। तो बेहतरीन कौन सा है? तो बेहतरीन मैं आपको एक पीसीबी स्टैंड दिखाता हूँ, फिर आपको अपना पीसीबी स्टैंड को कैसे रेडी करना है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। देखिए, ये पीसीबी स्टैंड में देखिए यहाँ पे कट है, भी कट, ऐसा तिरछा में दिख रहा होगा। देखिए भी कट, देखिए भी कट लगा हुआ है। अब भी कट क्या है, यहाँ पे देखिए, ये है भी कट। ये देखिए, अलग में क्या है, ये चीज़ जो है प्लेन था, इसे उठाने से ऊपर उठता है। लेकिन इसमें क्या है, ये चीज़ नहीं है। इसमें आप इसको अगर डायरेक्ट पुश करके लॉक कर दिए थे तो ये नहीं उठेगा, तब ये नहीं उठेगा, क्योंकि ये देखिए ये है, इसको भी ले जाएंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब ये नहीं उठेगा क्योंकि यहाँ पे कट लगा हुआ है। ये देखिए, ये अंदर तरफ है। तो ये जो है पीसीबी को लॉक करता है। और ये जो है सैंडविच बोर्ड में भी काम में हो जाता है, डुअल डेकर बोर्ड भी काम होता है। और लेटेस्ट जितना भी एंड्रॉयड पीसीबी आता है लेटेस्ट में, 5G फ़ोन में जितना पतला बोर्ड रहता है ना, उसको काम करने के लिए सबसे बेहतरीन होता है ये जो पर्सन है, ये कार्बन फाइबर का होना चाहिए। तब आपका बोर्ड का जो हीटिंग है ना, एक्स्ट्रा हीटिंग ये खुद ले लेगा। तब आपका बोर्ड डैमेज नहीं होगा, आईसी भी ख़राब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जितना स्पेस रहेगा प्लेनली, देखिए यहाँ पे प्लेन सरफेस में बोर्ड बैठता है। और ये जो पुराना पीसीबी स्टैंड है, इसमें क्या होता है, हाइट पे रहता है और एक जगह प्रेशर गिरता है और बाकी ये दो, तो ये बोर्ड को बेंड जल्दी कर देता है। इसमें क्या है, पतला बोर्ड आपका बेंड नहीं होगा। तो आपका माइंड में ये आता रहेगा कि हम यूट्यूब में भी देखे थे बहुत सारे वीडियो में, जो पीसीबी स्टैंड या जो कोई कंपोनेंट्स में, जो कोई टूल्स में काम करता है, हम उसको भी मंगा लेते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। क्या आज फिर हमको चेंज करके ये पीसीबी स्टैंड लेना होगा? वैसा नहीं है। आपका पास अगर ये वाला भी पीसीबी स्टैंड अगर है ना, आप भी इसको बना सकते हैं। देखिए मैं मेरा पीसीबी स्टैंड को कैसे कॉट लगा के बनाया हूँ। देखिए मैं इसको कॉट लगा के बनाया हूँ। अब मैंने इसको कैसे बनाया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था प्लेन, तो मैंने क्या किया, एक स्केल लिया और स्केल लेके पहले यहाँ पे मार्कर पे ऐसे रखा और मार्कर पे पहले इसको एक लाइन खींचा। लाइन खींचने का बाद हमारा जो ड्रिल या जो सील्ड कटिंग का ये जो ब्लेड आता है, देखिए सील्ड कटिंग का, इसको लेके हमने फिर क्या किया, इस पे कट लगाना चालू किया। इस पे ये देखिए, ऐसे हमने कट लगा दिया। और कट लगाने के बाद में यही जो पीसीबी स्टैंड है ना, ये भी काम का हो गया। नहीं तो फिर से हम 1000 रुपया या 900 रुपया खर्चा करके फिर और एक पीसीबी स्टैंड खरीदते। भले हमको पीसीबी स्टैंड खरीदने में दिक्कत इसलिए नहीं होता है कि हमको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। किसी का अगर हम हेल्प करते हैं, तो जैसे कि सीपीयू मास्टर के बारे में अगर हम किसी को आईसी इंस्टॉलेशन, आईसी का काम सब बताते हैं, अगर उनका काम सक्सेस होता है तो मेरे को कोई ना कोई गिफ्ट वगैरह भेजते हैं। तो उसमें क्या है कि मेरा निकल जाता है, तो मेरा काम बन जाता है। लेकिन ये जो पीसीबी स्टैंड मेरा बेकार हो जाता, तो इसको हमने कट लगाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने कट लगाया है, यहाँ पे भी,
यहाँ तो इसमें भी क्या होगा दिखा देता हूँ आपको एक बार। इसमें भी पीसीबी जो है होल्ड होके रहेगा। ये जो पीसीबी स्टैंड है मेरा काम का है। अब इसमें कोई कोई बोर्ड जो है निकल के भागेगा नहीं। ये देखिए इसमें 3 लेयर दिया है पीसीबी को टाइट करने के लिए। देखिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो एसी टाइप का अगर पीसीबी स्टैंड है तो इस पर भी अगर आप कट लगा देते हैं तो ये आपको कम से कम 1000 रुपया बचाएगा सिर्फ कोटिंग लगाने का। तो ये जो पीसीबी स्टैंड रहता है ना, इसमें क्या है बोर्ड आपका डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ये जो लंबा और इधर 3 सपोर्ट, इधर लंबा में सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट अगर रहने से क्या होता है आईसी निकालने से बोर्ड आपका डैमेज नहीं होगा और ये ज़्यादा टाइट भी नहीं रहता है। तो बोर्ड जो है प्रॉपर सेम पोजीशन में रहता है। इसका बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसलिए कि स्क्रैपर के बारे में हम समझेंगे। देखिए स्क्रैपर बहुत टाइप का आता है। आप कौन सा स्क्रैपर लेने से आपका आईसी जो है प्रॉपर निकल सकेगा उसका बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और कौन सा स्क्रैपर में आप क्लीनिंग कर पाएंगे और वो स्क्रैपर आपका बोर्ड को डैमेज तो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये एक मदरबोर्ड है, ये एक मदरबोर्ड है, तो अगर हम ये एक स्क्रैपर है, ये है RF4 का स्क्रैपर है। RF4 का जो स्क्रैपर रहता है इसको अगर कोई देखेगा ना, ये पहले बोलेगा कि ये जो स्क्रैपर है सबसे बेकार है। लेकिन ये स्क्रैपर हैंडमेड स्क्रैपर बोला जाता है इसको। इसमें क्लीनिंग बहुत अच्छा होता है, एक ट्रैक भी आपका डैमेज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्या होगा, किस टाइप का आपका स्क्रैपर है। आपका पास RF4 का अगर नहीं है, कोई सस्ता 100 रुपये का भी अगर स्क्रैपर है तो उस पर भी आप काम कर पाएंगे। मैं वो प्रोसेस भी आपको बताऊँगा। और आपका टूल्स में जैसे ज़्यादा खर्चा ना हो इसलिए मैं आपको प्रोसेस बताया। अगर आपका टूल्स इस टाइप का भी अगर है तो आप इसको फेंकिए मत, नया कोई टूल्स पीसीबी स्टैंड मत लीजिए। इसी में ही आप अगर कट लगाएंगे तो आपका जो काम है वो बन जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है नया लेने का। तो पीसीबी स्टैंड होगी और स्क्रैपर और एक ट्यूजर, ये सब छोटा छोटा चीज़, ये सब अगर आपका रेडी हो जाएगा ना तो सीपीयू का काम करने में बहुत मज़ा आता है। सीपीयू उठाना, क्लीनिंग सबसे ज़रूरी है। अगर क्लीनिंग, पीसीबी क्लीनिंग, ये जो मदरबोर्ड है इसका पीसीबी को क्लीन और सीपीयू उठाने के बाद पीसीबी को क्लीन और आईसी को क्लीन अगर हो गया तो सिर्फ एक नॉर्मल आईसी को रिवॉल्व करके बैठाने का जो सिस्टम है बस उसका बाद वही सिस्टम ही रह गया। तो इसलिए पहले उठाना और क्लीनिंग सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। आप अगर फिर भी अगर आपको और कुछ डाउट है, अगर आपका अगर कोई टूल्स वगैरह है फिर भी आपको लगता है कि मेरा टूल्स सही काम करेगा या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आपका टूल्स का मॉडल नंबर भेज सकते हैं या तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे, सीपीयू मास्टर कोर्स वाली व्हाट्सअप नंबर पे, उस पर अगर आप फ़ोटो भेजेंगे तब भी मैं आपको क्लियर कर सकूँगा कि हाँ आपका पीसीबी चलेगा या नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो क्या करना है, या सही है तो क्या है, मैं आपको क्लियर डिटेल्स दूंगा। और इस तरीके का प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि आपका पीसीबी और आईसी दोनों कोई चीज़ कभी डैमेज नहीं होगा। मैं आपको वो प्रोसेस क्लियर करूंगा। और रहा 2008 SMD का बारे में, तो नेक्स्ट में जो पहला वीडियो डाला था अभी इस SMD का नोज़ल से, ये बड़ी वाली नोज़ल से आईसी उठा के मैं आप लोग को दिखाया था। और मैं आप लोग को बोला था कि 2008 SMD से कंपोनेंट्स उठाना, प्रॉपर काम करना कैसे हो पाएगा। तो मेरा पास में 2008 का 8 mm वाली नोज़ल है, 8 mm वाली नोज़ल है। तो मैं एक 6 mm का ऑर्डर किया हूँ, वो 5-6 दिन का अंदर में आ जाएगा। तो मैं उस वीडियो को भी क्लियर कर दूंगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ हमारा पास जो नोज़ल होता है ना वो एक्चुअली में बैंड क्यों रखते हैं हम लोग। देखिए कोई भी आईसी को अगर निकालना है, कोई चीज़ को अगर निकालना है ना, आप ऐसे अगर सीधा रखेंगे, उसका ऊपर अगर हीट देते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया एक बोर्ड, ये हो गया एक बोर्ड, अगर हम ऐसे सीधा रखते हैं, देखिए हैंडल मेरा ऐसे सीधा रखेंगे ना तो आईसी का ऊपर प्रॉपर हीट लगेगा। अगर हम इसको ऐसे तिरछा कर देंगे तो बोर्ड पे, सॉरी, आईसी पे हीट लग के एयर जो है ऊपर चल जाएगा।
तो आईसी का आधा % हीट होगा और बाकी आधा % हीट नहीं होगा। वैसे में बोर्ड जो है फूलने का बहुत चांस रहता है, आधा साइड गर्म आधा साइड ठंडा, तो इसलिए इसे सीधा रखा जाता है। तो ये जो 12 mm का नोज़ल है, मान लीजिए किसी का आँख कमज़ोर है, वो माइक्रोस्कोप में अगर देखेगा, अगर ऐसे सीधा रहता, सीधा उसका नोज़ल कभी रहेगा नहीं, उसका ऐसे तिरछा रखेगा तो दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है ना, इस टाइप का बेंड नोज़ल यूज़ किया जाता है, बेंड नोज़ल। तो ये नोज़ल अगर ऐसे सीधा रहेगा तो देखिए नोज़ल सीधा है लेकिन इधर बेंड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप पूरा देख भी पाएंगे और आईसी को रिमूव कर पाएंगे। तो इसीलिए बेंड नोज़ल यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो छोटा जो नोज़ल होता है 6 mm 8 mm को हम लोग बेंड कर देते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी वाली नोज़ल को बेंड करने से टूटने का चांस रहता है। तो इसीलिए मेरा भी ऐसे टूटा हुआ था बोल के मैं 10 mm का एक मंगाया था। तो मेरा जो 6 mm है वो मतलब पूरा डैमेज हो गया है सीधा करने का, सॉरी बेंड करने का चक्कर में। तो मैं एक बेंड नोज़ल 6 mm का मंगा के फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि 2008 SMD में इतना बेहतरीन आईसी कंपोनेंट्स निकलता है, उसका सिवा आप बोलेंगे दूसरा SMD हमको बस मज़ा नहीं आ रहा है, 2008 बेस्ट है। वो प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो को अच्छा से आप लोग देखिए, और पीसीबी स्टैंड अगर आपका है पुराना है, अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे, मैं उसका प्रोसेस भी बता दिया कैसा करने से आप यूज़ कर पाएंगे। तो उस प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो आपका बहुत बढ़िया होगा। और ये जो कट है, और ये जो कट है इसको ज़्यादा कट नहीं लगाना है, ये देखिए कितना कम दिया है। और हमारा पुराना को देखेंगे तो इसमें देखिए कितना बड़ा कट दिया है, कितना बड़ा कट दिया है। ज़्यादा बड़ा कट देने से क्या होता है, देखिए यहाँ पे कंपोनेंट से अगर हम यहाँ पे इसको अगर पुश करते हैं तो ये देखिए कंपोनेंट्स पे आके टकराता है, कंपोनेंट्स पे। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, हमारा कंपोनेंट हीटिंग पाने के बाद कंपोनेंट्स ही निकल गया रहेगा, तो हम वो सोचेंगे मैं इधर काम नहीं किया फिर भी मेरा सेट क्यों डेड हो गया। तो इसलिए ज़्यादा कट नहीं लगाना है, थोड़ा सा कट लगाओ ताकि पीसीबी जो है यहाँ होल्ड पे रहे, पीसीबी जो है ग्रुप पे सेट होके रह जाए। इसलिए तो बहुत सारा जब मेरे को दिखाया कि हम जब काम करते हैं तो हिलता रहता है, उड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पीसीबी स्टैंड ख़राब है, आपका पीसीबी स्टैंड अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, बिल्ड क्वालिटी का है। बस आप एक कट लगा दीजिए तो आपका काम और अच्छा हो जाएगा। आप हेक्सो में भी कट लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइप का अगर आपका रहेगा आपका पास में, अगर ड्रिल आईसी का जो हमारा जंपर करने के लिए और आईसी को ड्रिल करने के लिए जो यूज़ होता है, तो ये चीज़ है। बस मैंने इसमें बीट अलग लगाया हूँ, ये वाला बीट उसका साथ आता है, इसको लगाने से आप कट लगा सकते हैं। तो आपका काम बन जाएगा और आपका जो है 1000 रुपया बच जाएगा। तो मैं आपको वो भी ज्ञान दूंगा। स्क्रैपर नेक्स्ट वीडियो रहेगा, फिर स्क्रैपर का बाद 2008 SMD को भी हम क्लियर करेंगे धीरे।